हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। आज के हम इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, मेरे साथ साथ फार्मूला को लिखते चलिएगा। ठीक। सबसे पहले हम फार्मूला पे जाने से पहले हम पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसी के ज़रिए से आपको हम ये फार्मूला बताएंगे। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कुछ भी मान लीजिए ए, बी और तीसरी भुजा सी। इसमें सबसे पहली भुजा ये होती है आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज पहले कहते हैं किसको, ये जान लीजिए। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। मान लीजिए ये 90 डिग्री का है और ये दोनों का मिला करके 90 डिग्री होना चाहिए। मान लो 45 है तो ये भी कितना रहना चाहिए, 45, 45, 45, 90 और ये 90 मिलकर कितना होगा 180 डिग्री। इसे क्या बोलते हैं हम, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब फॉर्मूला में सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना, तभी अभी फॉर्मूला याद कर सकते हो। सबसे पहले लिखना है एल ए एल और देना है के के ए। ये क्या है, एल ए एल के यानी कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, लाल कक्का। ठीक। सबसे पहले डिब्बा हम डिब्बा में बांट देते हैं, अलग अलग डिब्बा में। इसको अलग डिब्बा में, ये वाला अलग डिब्बा और ये वाला एक अलग डिब्बा। सबसे पहले आता है फार्मूला का, एक नंबर में देखते हैं हम। पहले फार्मूला का लिख लेते हैं, कौन कौन फार्मूला होता है। सबसे पहले आता है साइन थीटा, दूसरा नंबर कोस थीटा, तीसरा नंबर टेन थीटा, चौथा नंबर कॉट थीटा। अब इसको पकड़ लेते हैं, पांचवा नंबर सेक थीटा एंड आखिरी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये सभी फार्मूला जो है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक सब इसी से बनेगा। अभी हम बताते हैं कैसे बनेगा। हम याद कैसे करना है, ये एल है, एल फॉर लंब, ठीक, और के फॉर कर्ण। जैसे एल का याद रख लीजिए आप, लंब, के से कर्ण और ए से आधार। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर है लंब, नीचे बटे याद रख लीजिए, लंब बटे के से कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। अब दूसरा फॉर्मूला कॉस का फॉर्मूला, यानी कॉस थीटा। आपको इधर से जाना है, ये इधर से 3 का इधर बन जाएगा साइन कोस टेन, फिर इधर से घूमना है ये साइड से, इधर का बन जाएगा कोट सेक और कोसेक। साइन थीटा निकल गया लंब बटे कर्ण। अब कोस थीटा क्या है, यहाँ पे ए से आधार और के से कर्ण। तो कोस थीटा फॉर्मूला क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। अब आते हैं टेन थीटा पे। टेन थीटा क्या हो गया, एल से लंब और ए से आधार। टेन थीटा फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटे आधार। अब कोट थीटा का, अब आपको इधर से जाना है, साइन कोस टेन में इधर से आए, ये साइड से, ये दिशा से। अब कोट से कोसे निकालना है, ये साइड से जाना है, यानी इसका उल्टा कर देना है। लंब बटे आधार था तो कोट निकालना है, तो आधार बटे लंब, नीचे से पढ़ना है, आधार बटे ये लंब। तो कोट फॉर्मूला क्या हो गया, आधार बटे लंब। अब निकालना है सेक का। सेक क्या हो गया,
यहाँ कर्ण, ये ऊपर क्या आधार, कर्ण बटे आधार, इसको उल्टा पढ़ना है, कर्ण बटे आधार। सेक का फॉर्मूला क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। अब निकालना है कोसेक का, ये साइड कौन सी आपकी कोसेक, इधर से निकल गया साइन कोस टेन कोट सेक, आपकी किसकी बारी कोसेक की बारी। कोसेक क्या हो गया, कर्ण ऊपर है लंब, तो कोसेक फॉर्मूला क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। ठीक, अब इसको हम जल्दी से आपको रिवाइज करा देते हैं एक बार क्या क्या किए। सबसे पहले हमने बनाया समकोण त्रिभुज, ठीक, जिसमें एक भुजा नीचे वाली भुजा आधार, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का और तीनों कोणों का योग मिलकर कितना होना चाहिए, 180, तीनों मिलकर क्या होना चाहिए 180 डिग्री। इसमें डिग्री लगा लीजिएगा, डिग्री में पढ़ा जाता है कोण को। अब इसके बाद क्या आ गया, आधार लंब कर्ण निकल गया। सबसे पहले इसको याद रखना आपको, LAL KKA 2-3 मरतबा आप रिवाइज करिएगा, आपको याद हो जाएगा, यानी लाल कक्का कर पढ़िएगा। अब क्वांटिटी यहाँ 6 होती है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो साइन का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, इसको याद कर लिया, तो साइन का निकालना है लंब, ये क्या होगा कर्ण, इसलिए हम आपको डिब्बा बना के बता दिए, जल्दी याद हो जाएगा। ये डिब्बा अलग अलग डिब्बा, ये वाला डिब्बा। साइन फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, यहाँ लंब बटे कर्ण। अब कोस का यहाँ ए है, ए से आधार, यहाँ बटे के से कर्ण, तो कोस का फॉर्मूला क्या, आधार बटे कर्ण। और टेन क्या हो गया, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए याद करने का क्या है इसमें, साइन कोस टेन हो गया इधर का, अब इसको उल्टा देना, देखिए कोड क्या निकलेगा, इसी को उल्टा कर दे, लंब बटे आधार, इसको क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, इसका उल्टा है ना यहाँ पे आधार बटे लंब। अब सेक क्या निकल जाएगा, तो कोस का उल्टा सेक होता है, कोस है आधार बटे कर्ण, कोस है ना आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा हो जाएगा। अब कोसेक किसका उल्टा था, साइन का, देखिए साइन ये लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक इसमें आया कर्ण बटे कोसेक का कर्ण बटे लंब, ये सबका उल्टा, ये तीन जो है ना ये तीनों का उल्टा होता है। तो फ्रेंड चलिए अब अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, जो हमारा आप टेबल बनेगा, वो फॉर्मूला में जो टेबल है त्रिकोणमिति का ना, वही बताएंगे। तो 7 नंबर में टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने से पहले हम इसको अलग अलग लाइन में बांट लेते हैं। तो चलो फ्रेंड, हमने सारणी बना ली है, अब आपको बताते हैं ये सब कहाँ से आया। हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबी हो और आप बोरिंग फील करें, इसलिए मैं सब फॉर्मूला और सूत्र यहाँ पर लिख लिया हूँ, ठीक। इसके बाद हम बताते हैं कैसे आया। पहले सबसे पहले साइन का, ये देखिए यहाँ कौन है, ये कौन थीटा, पहले 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू ये कहाँ से आया, अब बताते हैं हम कहाँ से आया है। देखिए साइन का निकालना सबसे पहले हमको, साइन का, साइन यहाँ पे थीटा, साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा निकालना है किसका, 0 30 45 60 और 90 का, इसका वैल्यू निकालना है हमको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं 0 1 2 3 और 4, 0 से लेके 4 तक जाना है, ये कौन नहीं कर सकता है, ये सब जानते हैं, 0 से 4 तक लिखना। अब क्या करना है, सबके नीचे में 4 लगाना है, यानी बटे 4, सबके बटे में 4 लगाते चलना है, ठीक। अब देखें जहाँ पे सॉल्व होता है उसको सॉल्व भी कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसके ऊपर रूट लगाएंगे। 2 एकम 2, एक मरतबा 2 दूनी 4। अब इसको कटा लीजिए, एक ही बार 4 एकम 4 4 एकम 4, इस जो बचा फिर एक बार लिख लेते हैं, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। 0 बटे 4 1 बटे 4, यहाँ बचा 1 बटे 2, बचा यहाँ पे 3 बटे 4, 1 बटे 1 लिख लेते हैं, इसका 1 बटे में क्या लिखते हैं 1, नीचे में सब संख्या नीचे में 1 छुपा रहता है वैसे भी। अब इसमें लगाना है रूट, पूरे में लगाना है, 0 में और 4 में भी। सब में हमने रूट लगा दिया है। अब इसका निकालते हैं, 0 का रूट कितना निकलेगा, इसका तो आता है जानते हैं आप 0, 4 कितना होता है 2, तो 0 बटे 2,
अब ऊपर 0 नीचे 2, इसका क्या निकल के आएगा आप जानते हो, 0 निकल गया यहाँ पे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, यहाँ भर देते हैं हम साइन 0 का 0। अब निकलना है साइन 30 का, इसका साइन 30 का। अब 1 का कितना निकलता है 1, और 4 कितना होता है जानते हो आप 2, तो इसका कितना निकल गया 1/2। तो साइन 30 का कितना वैल्यू निकल गया 1/2। अब निकलना है साइन 45 का, यानी साइन 45 का निकालना है। अब यहाँ पे आइए साइन 45 का, तो √1 का कितना निकलता है 1, √2 का निकलता नहीं रूट, तो इसका क्या आ जाएगा √2। तो साइन 45 डिग्री वैल्यू कितना हो गया 1/√2। अब इसी तरह हम निकालें साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री वैल्यू निकालते हैं हम। तो यहाँ कितना है √3, यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर ये था √3, तो √3 का तो निकलता नहीं आप जानते हैं, तो √3 ही आ जाएगा। जब जिसका रूट नहीं निकलता वो रूट में रह जाएगा। 4 का जब आप जानते हो कितना निकलता है 4 का निकलता है 2, तो √3/2। तो साइन 60 डिग्री वैल्यू कितना निकल गया √3/2। अब यहाँ कितना √1, इसका √1 का तो आप जान ही रहे 1 निकलता है, तो इसका साइन 90 डिग्री मान कितना हो गया 1। यही हम यहाँ पे पहले से भर दिए हैं आपको समझा सकें। ठीक है, साइन 0 जिसे 0 डिग्री 0 30 का, यहाँ देख लीजिए आप क्या निकालें हम। साइन 0 का डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री का 1, यहाँ लिख दिए हम पहले ही। साइन 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। अब निकालना है कोस का। ठीक, अब कोस का हम बताते हैं आप क्या क्या करना है। कोस निकालने के लिए आप क्या करना है, इस साइन का जो है ना साइन 0 1/2 ये सब का सीधा गई यहाँ पे लाइन, इसको सब उल्टा कर लिख देना है कोस में। कोस क्या करिएगा, जैसे यहाँ आखिरी में यहाँ पे 90 का कितना 1, तो इधर क्या करिए कोस में पहले 1, इधर क्या 60 में √3/2, तो इसका इसके बाद इसको यानी उल्टा देना इस पार। यहाँ पे 1 हो गया √3/2, यहाँ √3/2 आ गया, यहाँ पे 1/2, यहाँ कितने नंबर पे जाएंगे 5वें नंबर यानी तीसरे नंबर पे 1 2 3, इधर तीसरे नंबर पे आएगा पलटा होगा ना उधर उस पार से, तो 1/√2 यहाँ पे, इधर तीसरे नंबर है इसको पलटाते आइए। 1 यहाँ लिख दिए, √3/2 यहाँ लिख दिए, 1/√2 यहाँ हो गया और 1/2 यहाँ, और 0 इस पार चला गया, यानी इसको पूरा पलटा दिए हम। अब 10 निकालना है। 10 क्या करना है आप, इसको क्या करना है इससे इसमें भाग करना है। अब देखिए कैसे आप भाग करते हैं, यानी कि 0/1 यानी कि भाग करना है, तो 0/1 इसका आंसर क्या निकल के आएगा, तो 0 का 0 कोई भी संख्या ऊपर 0 नीचे में कोई भी संख्या है उसका आंसर 0 निकलता है हमेशा। ठीक, तो इसका tan थीटा कितना हो गया 0 डिग्री वैल्यू 0। अब देखिए 30 डिग्री, अब इसका निकालना है tan 30 डिग्री वैल्यू। अब कैसे आया 1/√3 1/2 और यहाँ 1/2 भाग √3/2 करना है इस तरह, 1/2 भाग √3/2 यहाँ बटे ये वाला भाग। ठीक, अब कोई संख्या भाग ही रहती है, इसको पलटो जानते हो, पहले 1/2 लिख लीजिए, यहाँ पे 2 हो गया। अब गुना में चले जाएगा, यहाँ भाग है ना यहाँ पे लगा हुआ, तो इसको पलटाइए, 2 ऊपर चला गया और √3 इसके नीचे, ऐसे कोना कोनी काट दीजिए, 2 एकम 2 2 एकम 2, क्या बचा है 1 एकम 1, √3 से हमें गुना कीजिए √3, इसका क्या निकल गया 1/√3 है ना। यहाँ पे 10 कीजिए कितना निकला 1/√3। अब उसी प्रकार इसको निकालना 1/√2 भाग 1/√2, यहाँ पढ़ते हैं 1/√2 भाग 1/√2, इसको करना है। हम देखें 1/√2 पहले से यहाँ पे है, अब इसको चेंज कर लीजिए, गुना ये वाला है ना 1/2, इसको पलटा लीजिए, √2 ऊपर चला गया और नीचे में क्या आ गया 1, अब काट लीजिए, √2 एकम एक बार कट जाएगा, इससे एक बार कट जाएगा, तो क्या बचा 1 एकम 1, नीचे 1 एकम 1, तो 1/1, इसका आंसर कितना आया 1। ठीक, फिर कितना निकला 45 डिग्री, tan 45 डिग्री मान निकल गया 1। ठीक, अब देखिए इसको निकालना √3/2 और 1/2, इसको भाग करना है, दोनों भाग कर रहे हैं ना, तो √3/2 भाग 1/2। ठीक, तो √3/2 उसी प्रकार लिख दीजिए जैसे है। अब गुना, तो 2 ऊपर नीचे में 1, 1/2 था ना, इसको गुना में चेंज किया 2/1, अब कट गया 2 एकम 2 2 एकम 2,
अब √3 से 1 में गुणा कीजिए, √3 1 एकम 1, तो √3/1, तो इसका आंसर क्या आएगा √3, है ना। tan 60 डिग्री कितना निकल गया √3। अब देखें, अब 1 से 0 में भाग करना है, 1/0। अब देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर क्या था 0/1, तो इसका आंसर क्या है 0। अब 1/0 रहेगा तो इसका क्या निकल के आएगा, वो परिभाषित, वो परिभाषित। tan 90 डिग्री कितना निकल गया, वो परिभाषित। अब इसी प्रकार यहाँ तक निकल गया। अब जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या किया। साइन का निकालना था 0, 30, 50, 60, 90 का। तो सबसे पहले क्या किया, 0 बल लिखें, 0 1 2 3 4, सबके बटे में दिए 4 4 4, जो देखें कट गए यहाँ पे उसको काट दिए पहले, और उसके बाद क्या पूरे में रूट लगा दिए रूट। अब जिसका रूट निकला उसको लिख दिए, ऐसे आंसर आया यहाँ पे लिख जो निकल के उसको यहाँ भर दिए साइन में, यहाँ निकल गया। अब कोस का निकाले, इसको क्या किया उल्टा दिए पूरे को, इस पार से इस पार, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ। अब tan का निकाले क्या किए, इसको पूरे का भाग कर 0 से 1 में भाग किए, यानी 0/1, ठीक। इसमें यानी कि इसका भाग इस समय इसमें किए, तो 0/1 इसको भाग करना 1/2 भाग √3/2, 1/√2 भाग 1/√2, √3/2 भाग 1/2, 1/0 इसका निकल गया है वो परिभाषित। अब आना कोट में, अब कोट कैसे निकलेगा, हम देखें जिस प्रकार यहाँ आप किए थे साइन का निकाल के इसको उल्टा दिए कोस में। अब tan का निकल गया यहाँ पे, अब कोट निकालना है, इसको क्या करिए पलटा दीजिए, tan निकल गया। अब कोट क्या करिएगा यहाँ से पलटाना है, कोट यहाँ वो परिभाषित पहले यहाँ पे आ गया, √3 यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, 1/√3 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, ठीक। अब देखिए सेक निकालना है, सेक हम अभी आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पहले, इसी का उल्टा कर रहे हैं। अभी हम आपको बता सकते हैं किस तरह उल्टा किए हैं। देखिए यहाँ पे tan का उल्टा क्या होता है, tan लंब बटे आधार, तो कोट क्या किया आधार बटे लंब, यानी लंब बटे आधार, इसका उल्टा क्या आधार बटे लंब। तो यहाँ पे उल्टे ना किए हमने, tan जैसे यहाँ पे किए तो कोट क्या किया इसका उल्टा कर दिए, इसका इधर कर दिया, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर। अब उसी प्रकार सेक का उल्टा देखिए क्या होता है, जैसे सेक क्या है कर्ण बटे आधार, तो कोस देखिए यहाँ पे आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा है ना कर्ण बटे आधार का आधार बटे कर्ण। तो इसका क्या कर सकते हैं हम, सेक का निकालने के लिए कोस का क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। अब कोस का उल्टा देखिए क्या होगा, कोस का उल्टा, एक मिनट देखिए, इसको उल्टा 2 प्रकार से कर सकते हैं, इसको यहाँ से ऊपर उल्टा सकते हो या फिर इसको इस पार करके लिख सकते हैं। हम बताते कैसे करते क्या जाता है। कोस का उल्टा करना है, कोस कितना है यहाँ पे 1 का उल्टा क्या होगा, कुछ नहीं नीचे में तो क्या होगा नीचे में 1, इसको उल्टा कर दीजिए, 1 ऊपर, इसका ऊपर नीचे गया, ये वाला 1 नीचे आ गया, तो 1/1 कितना होगा 1, तो क्या हो गया कोस किसका उल्टा है सेक का, तो कितना निकल गया कोस का 1 था, तो यहाँ से में कितना आ गया 1/1। अब देखिए सेक उल्टा है ना इसका कोस का, कोस कितना है √3/2। अब देख सेक कितना आ जाएगा कोस में √3/2, तो अब सेक यहाँ 2/√3 है, कैसे आप बताते हैं, इसको उल्टा करना है, उल्टा मतलब उल्टा दीजिए इसको 2/√3 हो गया, उलट गया। 2 प्रकार से कर सकते हैं इसको, इस तरह उल्टा सकते हैं। तो इसका √3/2 क्या है 2/√3। हम यहाँ 1/√2 बोल रहे इसका उल्टा होता है सेक, तो 1/√2 का उल्टा करिए 1/√2, इसको उल्टा कर लीजिए, तो √2/1, तो √2 नीचे में कोई संख्या के किसी की बटे में नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, आप जानते हो ना, तो √2 इसका आंसर आ गया, यहाँ पर निकल गया √2। अब इसका निकालना है 1/2 का, इसका 1/2 उल्टा कर लीजिए, 1/2 है तो 2/1, तो नीचे इसका आंसर क्या निकल गया 2, तो यहाँ भर दिए 2। अब देखिए अब इसका 0 है, यहाँ पर क्या है 0 बट्टे लगाइए नीचे 1, इसको उल्टाना है तो 1/0, 1/0, इसका आंसर क्या आएगा वो परिभाषित, क्योंकि आपको पहले हम यहाँ पे बता चुके हैं किस तरह वो परिभाषित आया है, तो इसका क्या होगा वो परिभाषित, ठीक। अब देखिए इसी प्रकार साइन किसका उल्टा है देख लीजिए, साइन का यानी कि साइन अगर यहाँ पे है साइन में लंब बटे कर्ण, तो इसमें कोसेक में क्या हो जाता है कर्ण बटे लंब, यानी इसका उल्टा लंब बटे कर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसको आप पलटा दिए साइन को, साइन का उल्टा कर दीजिए, निकल जाएगा कोसेक। साइन में क्या है 0, अब इसको हम उल्टा करते हैं, इसका देखिए यहाँ 0 है, नीचे में क्या लगाइए 1, तो 0/1, इसको उल्टा कर लीजिए 1/0, इसका आंसर क्या निकलेगा वो परिभाषित। इसका पहला आंसर क्या निकल गया 0 का वो परिभाषित निकला यहाँ पे, इसका आंसर क्या निकल गया वो परिभाषित। साइन 0 डिग्री यहाँ था,
इसको उल्टा दिया हम, तो कोसेक 0 डिग्री मान कितना निकलेगा, वो परिभाषित। अब यहाँ 1/2 है, इसका उल्टा कर लीजिए। 1/2 का उल्टा आप जान ही रहे, 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1। तो इसका आंसर क्या आएगा 2, नीचे में 1 नहीं लिखा रहता है, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। इसी प्रकार 45 का कितना 1/2, तो इसका क्या आएगा √2/1, 1/2 है ना, इसका उल्टा क्या आ जाएगा √2/1। तो इसका आंसर कितना निकला √2। ठीक, यहाँ 45 निकल गया कोसेक का √2। इसी प्रकार आगे बढ़िए, √3/2 है, इसका उल्टा दीजिए, √3/2, इसका उल्टा क्या आ जाएगा 2/√3, हो गया 2/√3। अब यहाँ 90 है, यहाँ पे 90 कितना 1 लगाइए इसको 1, तो 1/1, इसका आंसर निकल गया 1। अब जल्दी से हम बता देते हैं, रिवाइज करा देते हैं आपको, जल्दी दिमाग में हट जाएगा। साइन का सबसे पहले निकालें 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसको हम बताते हैं, आप इसको याद ही कर लीजिएगा, एक लाइन आपको बस याद करना, उसके बाद अपने आप सब लाइन निकल जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा जिस तरह हम बताए हैं निकाल के, उस तरह। इसको क्या करना है, इसको पलटा के लिखना है, इसका इस पार, इसका इस पार, इसका इस पार, और इसका यहाँ, और इसका पूरे उल्टा देना है। अब 10 में क्या किए, इसको इससे भाग कर दिया, यानी 0 में भाग 0/1 बटे, यानी भाग करना 0/1, 1/√2 भाग √3/2, 1/√2 भाग 1/√2, √3/2 भाग 1/2, यानी 1 भाग 0, सबका भाग किया तो इतना निकल गया। अब कोड निकालना है, कोड निकालना है। कोड क्या होता है, यानी 10 का उल्टा होता है। 10 में कितना है लंब बटे आधार, तो कोड में कितना आधार बटे लंब, उसी पर का उल्टा करना है सिर्फ इसको। तो हम इसको यहीं से बता दिए 10 का उल्टा करके, 10 इतना निकल इधर, तो कोड क्या निकले, इसको इस पार लिख लीजिए, इसका इस पार, इसका यहाँ, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। से क्या निकालें, कोस का उल्टा करके नीचे में सबके 1 लगाइए, इसको पलटा दीजिए, 1/1 हो गया, √3/2, इसका उल्टा है 2/√3, 1/√2, √2/1, √2 नीचे में 1 लिखा है किसी बटे के। अब 1/2 है, इसका 2 ऊपर का 1 नीचे। अब 0/1 लगाना है इसके नीचे, तो 1 ऊपर चलाया 0 नीचे चलाया, इसका आंसर वो परिभाषित आएगा यहाँ पे। अब कोसेक का निकालना है, कोसेक का साइन को पलटाइए, साइन को पलटा के लिखिए, या फिर यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पहले वो परिभाषित है, तो सेक क्या करिए, कोसेक इधर उल्टा दीजिए, इसको यहाँ लिख लीजिए, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, जो आपको अच्छा लगे उसी तरह आप कर लीजिए। चलिए, तो अब हमने सातवीं बना ली है, अब अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। 7 तक हो गया था, अब 8वें फॉर्मूला पर चलते हैं। 8वां नंबर फॉर्मूला लिखते हैं। 8वां नंबर में सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं हम, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अब कोस निकालना है, तो कोस क्या आ जाएगा, कोस इसी का उल्टा कर दिए, कोस लिख लीजिए, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, इसको इस पार लिख लीजिए बस, साइन थीटा। इसका उल्टा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अब कोस क्या निकल गया, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब निकालते हैं 9 नंबर। अब इसमें 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। अब कोट निकालना है, तो यहाँ लिख लीजिएगा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। हो गया यहाँ तक। अब चलिए अगले फॉर्मूला की तरफ, 10 नंबर लिख लेते हैं, तब हो जाएगा सेक, अब ये निकले, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब कोसेक निकालना है, तो इसको इस पार लिख लीजिए, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यहाँ पे 6 फॉर्मूला है, ये हम यहाँ पे 3 ही लिखे, नंबर लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए ये अलग अलग फॉर्मूला है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा,
अब कोस का एक और फॉर्मूला आता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब इसको याद कैसे रखिएगा हम बताते हैं। साइन के बाद आप क्या बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा, कभी बोलोगे आप त्रिकोणमिति का नाम लोगे ना तो साइन के बाद आप कोस ही बोल के देखना। साइन यानी साइन कोस बोलते हो ना आप लोग, उसी तरह देखना। साइन के बाद क्या आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, कोस थीटा। अब कोस का क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, कोस के बाद क्या बोले, साइन का कोस बोले तो कोस का क्या बोलिएगा, साइन। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। अब ये इसको देख कैसे याद रखिएगा, टेन है ना, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, टेन देखिए इसमें भी टेन है, यहाँ टी, इसमें भी है यहाँ पे टी, तो याद हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। अब कोट क्या हो जाएगा, यहाँ भी टी, इसमें भी टी, इसी का उल्टा, टेन का कोट आया तो कोट का क्या आ जाएगा टेन, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अब इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए सेक है यहाँ पे, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, इसमें भी देखिए 3 अक्षर यहाँ पे है सेक का, है ना, यहाँ पे सेक 3 अक्षर, इसमें भी सेक है ना, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक, उसी प्रकार सेक का कोसेक लिखे तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। चलिए तो अब अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। इसका हम नंबर देते हैं 11 नंबर फॉर्मूला। ठीक, आप अपने मन से दे सकते हैं, इसमें भी हम नहीं लिखे 8, यहाँ पे 9 दे सकते थे आप, 9 10, यहाँ 11 12 13 यहाँ होता है, यहाँ पे हम 11 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अब निकालना है साइन का फॉर्मूला, साइन का तो यहाँ इंटू है, यानी कि यहाँ पे कौन सी एक गुना में, तो साइन निकालना है तो एक गुना में, गुना में कुछ भी रहता है, बराबर उस पार जाता है, कहाँ चला जाता है भाग में, तो यहाँ लिखिए साइन थीटा, तो बराबर क्या आ जाएगा, बराबर इस पार क्या है 1 बटे में कहाँ चला जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा। इसी प्रकार देखिए अब कोसेक निकालना है तो साइन को इसके बटे में भेज दीजिए, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे पहले से 1 है, इस पार में 1 लिख लीजिए, बटे साइन यहाँ पे एक गुना में है, यहाँ पे यहाँ पे समझिए एक गुना इंटू यानी गुना में, इसको इस पार भेज दीजिए, साइन थीटा हो गया यहाँ तक। अब अगला देखते हैं, अगला आ जाएगा 12 नंबर ले लेते हैं इसको, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1। अब इससे पहले का देखिए टेन निकालना है, यहाँ कौन सी इंटू में यानी गुना में, इसको उस पार भेज दीजिए, तो टेन थीटा बराबर 1 पहले से, गुना में उस पार गया तो बटे में कोट थीटा। इसी प्रकार देखिए कोट निकालना है तो 10 को उस पार भेज दीजिए, कोट थीटा बराबर 1 बटे 10 थीटा, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ, 13 नंबर में क्या लेना है, यहाँ साइन कोसेक हो गया, 10 कोट हो गया, अब की बचा है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब निकलना है कोस का फॉर्मूला, तो कोस का क्या निकल जाएगा, कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। अब इसी प्रकार सेक निकालना है तो कोस उसके बटे में चला जाएगा 1 के बटे में, तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा हो गया यहाँ तक। अब अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, चलिए तब अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, हम पन्ना चेंज कर लेते हैं इसको, कितना हो गया था यहाँ पे
कितना नंबर तक हुआ था देख लेते हैं हम। 13 नंबर तक हो गया था। अब 14 नंबर पर चलते हैं। आप लिखते हैं 14 नंबर। अब ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अब निकालना हमको साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए उस पार में क्या था, गुणाम थी संख्या, वो ये गुणाम था यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा गुणाम था। उस पार गया तो बट्टे में चला यानी भाग में। यहाँ पर भी क्या है प्लस में, तो इसको उस पार ले जाएंगे तो माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बराबर पहले बराबर दे दीजिए, यहाँ हो गया 1, ये प्लस में पूरा यहाँ से आता प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसको उस पार भेज दीजिए तो माइनस क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए अब कोस निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको उस पार भेज दीजिए साइन स्क्वायर थीटा को। देखिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर, पहले 1 लिख लीजिए यहाँ पे। अब प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस, इसको उस पार भेजिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक हो गया। अब ये इसमें और निकालना फॉर्मूला है तो और हम बता सकते हैं आपको। देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पे स्क्वायर लगा यहाँ पे, अगर सिर्फ आपको साइन चाहिए साइन थीटा तो स्क्वायर को उस पार भेज दीजिए। देखिए कैसे, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पे लिखिए सिर्फ साइन लिख लीजिए साइन थीटा। अब स्क्वायर को उस पार भेज दीजिए, तो स्क्वायर जब उस पार जाता है तो इसके ऊपर क्या चल जाएगा, अंडर रूट चल जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा यानी कि रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे समझ में क्या किया, साइन था स्क्वायर का, सिर्फ स्क्वायर का हम उस पार भेज दिए, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या निकल गया, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर खाली आपको कोस थीटा चाहिए अगर, तो इसका स्क्वायर को उस पार भेज दीजिए। देखिए कैसे, कोस थीटा बराबर, यहाँ पे इसको रूट में कर लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अब देखिए सेक निकालना है हमको, सेक स्क्वायर थीटा, सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा निकालना है। यहाँ माइनस में, इसको उस पार भेज दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया यहाँ पे 1, इसको उस पार भेज दीजिए प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अगर देखिए अब आपको खाली माइनस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा को उस पार भेज दीजिए, निकल जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उस पार भेज दीजिए, प्लस में आइए उस पार गया तो माइनस में, माइनस सेक स्क्वायर थीटा यहाँ तक आ गया। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे सिर्फ सेक चाहिए, सेक थीटा, तो स्क्वायर को उस पार भेज दीजिए, सेक का फॉर्मूला निकल जाएगा यहाँ पे, जैसा कि सेक थीटा चाहिए हमको, सिर्फ सेक थीटा चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, स्क्वायर को उस पार भेज दीजिए हम, तो स्क्वायर चला जाएगा उस पार, रूट चला जाएगा। यहाँ कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर आप सिर्फ माइनस टेन थीटा फॉर्मूला चाहिए तो स्क्वायर को उस पार भेज दीजिए, माइनस टेन थीटा बराबर रूट दे सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर था यहाँ पे,
ये उस पार चला गया तो इसके ऊपर रूट चला गया। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। आपकी 16 नंबर ले लीजिए। 16 नंबर क्या होता है फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अब कोसेक का फॉर्मूला चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस वाले को उस पार भेज दीजिए, निकल जाए कोसेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला। कोसेक स्क्वायर थीटा हमको ये चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या करिए माइनस वाली इसको माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उस पार भेज दीजिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर आपको सिर्फ माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला चाहिए, अगर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का, तो इसको उस पार भेज दीजिए, निकल जाएगा। देखिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 लिख लीजिए पहले इसको। अब इसको उस पार भेजना है, तो यहाँ प्लस में इस पार गया था माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आगे बढ़िए। देखिए अगर आपको सिर्फ कोसेक थीटा फॉर्मूला चाहिए तो स्क्वायर को उस पार भेज दीजिए, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। देखिए कैसे, कोसेक थीटा बराबर यहाँ कितना है, इस पर रूट लगा लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर सिर्फ आपको यहाँ पर माइनस कॉट थीटा फॉर्मूला चाहिए अगर, तो स्क्वायर को उस पार भेज दीजिए। देखिए माइनस कॉट थीटा बराबर, इसको उस पार स्क्वायर को इस पार भेज रहे हैं बराबर के, तो बराबर इसका भेज दिए इस पार, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना तो हो गया। अब देखिए अब अगला फॉर्मूला लिखा लेते हैं हम 17 नंबर। 17 नंबर में क्या करना है, 2-3 फार्मूला होंगे बचे होंगे, इसको भी हम लिखा देते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसको भी याद रखिएगा आप, साइन थीटा बटे कोस थीटा। एक फार्मूला होता है कोट थीटा बटे, इसी का उल्टा कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इतना हो गया कोट थीटा फॉर्मूला, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, आखिरी फार्मूला इसमें होगा, इसके बाद पूरी त्रिकोणमिति इसमें ख़त्म हो जाएगी इसी फार्मूला में। इसके अलावा आपको कोई फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 18 तक हो गया। 19 नंबर एक फार्मूला हम लिखाना शुरू में भूल गए थे, उसको भी लिख लीजिए, जैसे पाइथागोरस प्रमेय, इसमें भी यूज होता है। जब एक्सरसाइज आप करिएगा उसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है, उसको भी लिखा देते हैं हम सोच रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसको भी याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। फार्मूला पूरा कंप्लीट हो गया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे।